गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ठीक चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? ठीक है। हाँ, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं अपने। तो प्रीवियस क्लास के अंदर आप क्या पढ़ चुके हैं? प्रीवियस क्लास के अंदर आप कंपास स्टार्ट कर चुके हैं और उस कंपास सर्वे में हमें सबसे पहला जो बियरिंग मेजरमेंट है उसको डिफाइन कर चुके हैं कि बियरिंग क्या होता है। किसी लाइन का एंगुलर डायरेक्शन होता है किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, किसी रेफरेंस डायरेक्शन से। हाँ, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो वो जो रेफरेंस डायरेक्शन है उसको हमने मेरिडियन नाम दिया। रेफरेंस डायरेक्शन फॉर बियरिंग मेजरमेंट इज नोन एज मेरिडियन ऑफ मेजरमेंट, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। हाँ, और भी स्लो पढ़ा देंगे। फिर अपने यहां पर मेरिडियन के 3 टाइप बताए। पहला जो मेरिडियन था वो ट्रू मेरिडियन था, लेकिन ट्रू मेरिडियन है उसके लिए यहां पर अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जरूरत पड़ती है ना? और नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन बताएगा? जो ज्योग्राफी वालों की जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर लाइन, है ना, वो जहां पे काटेगी, कन्वर्ज करेगी, वो पॉइंट होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो लाइन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता देती है। अब इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन को ही ट्रू मेरिडियन कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने ट्रू मेरिडियन है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, न तो टाइम के रिस्पेक्ट पर। अब बात करें किसी अलग अलग जगह के ट्रू मेरिडियन है, क्या वो पैरेलल होते हैं? आप मुझे बताएं कि अलग अलग जगह के ट्रू मेरिडियन क्या पैरेलल होते हैं? यस और नो? नहीं होते, पैरेलल नहीं होते, वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। बिल्कुल सही समझे हम। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है किसी प्लेस का ट्रू मेरिडियन, ठीक है। और ट्रू मेरिडियन से जो बियरिंग मेजर करेंगे, ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस से जो बियरिंग मेजर करेंगे उसका नाम होगा ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन। ये हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में मैग्नेटिक बियरिंग की थ्योरी पढ़ी थी हमने। मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब जो मैग्नेट अगर सस्पेंडेड है और फ्लोट कर रही है तो मैग्नेट के द्वारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट की जाती है। उस इंडिकेटेड डायरेक्शन को मेरिडियन बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय ए फ्रीली फ्लोटिंग मैग्नेट, या कह दो सस्पेंडेड मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये यहां पर एक ही जगह की बात करें तो एक ही जगह का, एक ही स्टेशन का मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ वेरी करता है, और अलग अलग जगहों का मैग्नेटिक मेरिडियन अलग अलग होता है। ये होता है एक ही जगह में भी टाइम के साथ वेरी करता है। अब बात करते हैं यहां पर मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है। जैसे ट्रू बियरिंग ट्रू मेरिडियन से नापी गई बियरिंग होती है, वैसे ही मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है? मैग्नेटिक मेरिडियन से नापी गई बियरिंग, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट मेरिडियन की बात करते हैं। टाइम के साथ कैसे? बिल्कुल, देखो मैं एक जगह पर इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट से मैंने कोई बियरिंग मेजर कर ली, वो कोई स्टेशन की, मैंने मान लो कि इधर इलेक्ट्रिक पोल देखा और इलेक्ट्रिक पोल की तरफ की डायरेक्शन है वो मुझे मिल गई 30 डिग्री, ठीक है। कंपास से मैंने 30 डिग्री नाप लिया, और कंपास में मैग्नेटिक निडल लगी होती है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन बताती है। हुआ क्यों? हुआ यूं कि अगले ही सेकंड मैंने दोबारा चेक किया तो वो 30 डिग्री से चेंज हो गया, ठीक है।
वो चेंज होने का कई कारण हो सकते हैं। जो भी कारण हो, मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाता है, उसके कारण उसी पोल की तरफ देखूंगा मैं, उसी जगह से उसी पोल की तरफ देखूंगा तो 30 डिग्री से कम ज्यादा होता हुआ मिलेगा। ऐसा तो है नहीं वो पोल है उसने जगह चेंज की है, या मैंने मेजरमेंट के लिए स्टेशन चेंज किया है, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन है वो चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल आ गया ना समझ में। चलो ठीक है, आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ। हाँ, आप डाउट भेज दिया करो, अपने क्लास के लास्ट में अपने डाउट देखेंगे उनको। रैंडम लाइन रेसिप्रोकल में बताएंगे, अपने रेसिप्रोकल लेवलिंग में बता देंगे। बिल्कुल, आगे चलते हैं। आगे अपने थर्ड नंबर मेरिडियन है वो लगाइए, उसका नाम है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन का मतलब, आर्बिट्रेरी होता है अपनी इच्छा। मैग्नेटिक मेरिडियन में टेम्परेचर के कारण नहीं, टेम्परेचर के कारण बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड के कारण पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। आर्बिट्रेरी मेरिडियन का मतलब होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से। अगर हमारे पास कंपास नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से किसी भी मेरिडियन मतलब अपने मेजरमेंट का अपने रेफरेंस सरफेस मान लेते हैं कि इस रेफरेंस से सारे डेटा, सारी डायरेक्शन ली जाए। वो रेफरेंस कोई सा भी हो सकता है, कोई दीवार मान सकते हैं, कोई फिक्स्ड इलेक्ट्रिक पोल मान सकते हैं, कोई भी अपने रेफरेंस पॉइंट फिक्स मान सकते हैं, सरफेस फिक्स मान सकते हैं, वहां से मेजरमेंट लेंगे तो अपना माना गया मेरिडियन होता है ना, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है, बिल्कुल एज्यूम्ड मेरिडियन। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन इज एन एज्यूम्ड मेरिडियन। Arbitrary meridian is an assumed meridian। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कौन है? कमलेश, बिल्कुल सही कहा। अब यहां पर इसी तरीके से आर्बिट्रेरी बियरिंग क्या होगी? आर्बिट्रेरी बियरिंग का मतलब आर्बिट्रेरी मेरिडियन से अपने मेजर की गई बियरिंग, measured bearing with respect to arbitrary meridian is known as arbitrary bearing। ये मेरिडियन और ये बियरिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न तो कोई क्वेश्चन बनता है, न ही इनका वास्तव में अगर देखा जाए तो इतना यूज भी नहीं होता। ठीक है ना, बस ये एक ऐसी कंडीशन है जब अपने पास कंपास नहीं होता। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से। अब आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर होता है ग्रिड मेरिडियन। इसका भी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है ना, हाँ वैसे तो ये दो ही मेरिडियन लिखवाने थे मुझे, क्योंकि इनके क्वेश्चन नहीं बनते तो इनका क्या करें। ठीक है, ग्रिड मेरिडियन में क्या होता है, किसी भी कंट्री में किसी एक जगह का ट्रू मेरिडियन देख लेते हैं, किसी एक जगह का ट्रू मेरिडियन देख लेते हैं, और वहां से जैसे मान लो कि हमने डिसाइड कर लिया, जैसे अपने सर्वे ऑफ इंडिया है वो कलकत्ता डिसाइड कर लेता है एक मेरिडियन, न्यू दिल्ली डिसाइड कर लेता है, तो कलकत्ता और न्यू दिल्ली है उसके बेसिस पे होता है यहाँ पर। तो एक ट्रू मेरिडियन डिसाइड कर लिया किसी पॉइंट का, और पूरे ऑल ओवर कंट्री में ऐसे मानेंगे सारे मेरिडियन एज पैरेलल है। ठीक है ना, सारे मेरिडियन मतलब उसी के रेफरेंस में ले जाएंगे, वो
ऑल ओवर कंट्री में पैरेलल ट्रू मेरिडियन माने जाएंगे, एज्यूम किए जाएंगे, ठीक है ना। वास्तव में होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन किसी कंट्री के सर्वे के लिए ऐसा एज्यूम किया जाता है एक फिक्स्ड मेरिडियन के रेफरेंस में, तो उसको बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन, ठीक है। लिखेंगे इसको, क्या हुआ, अच्छा पूरा, हाँ बिल्कुल पूरा पढ़ाएंगे भाई। लिखो, एक मिनट, पूरा पढ़ाया, ठीक है। देखो लिखें ग्रिड मेरिडियन के बारे में, तो किसी कंट्री के लिए माना गया, मैंने बताया मेरिडियन वो होता है ग्रिड मेरिडियन। लिखो, ग्रिड मेरिडियन इज द रेफरेंस मेरिडियन is the reference meridian. Grid meridian is the reference meridian for a country on a national survey map. All other meridians, या ऐसे कहो all meridians in the country are assumed to be parallel to the grid meridian. एज्यूम किए जाते हैं बस। वॉइस सही है, ठीक है भाई, वॉइस वगैरह बिल्कुल ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब एज्यूम किया हुआ मेरिडियन, एज्यूम किया। अगर मैंने मान लीजिए यहां पर अलग से बता रहा हूं, बिल्कुल, अगर मान लीजिए ये रोड है, रोड की सेंटर लाइन मान लो, रोड का किनारा मान लो, कोई सा भी रोड का किनारा। मैंने सोचा जितने भी यहां पर प्लॉट पर पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट है ए, पॉइंट बी, सी और डी, और ये मैंने कह दिया रोड की लाइन है, रोड है, ठीक है। अब यहां पर कोई पॉइंट मान लिया एक, तो सारे जो रीडिंग है वो यहां से पढ़ी जाएगी। हो सकता है क्लॉकवाइज है, हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो रोड को मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि ये आर्बिट्रेरी मेरिडियन है, एज्यूम किया मेरिडियन, और जितने भी पॉइंट है वो सारे मैंने इससे मेजर किए, इनकी डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो कोई भी माना जा सकता है मेरिडियन, कोई पॉइंट मान लिया, इलेक्ट्रिक पोल मान लिया, कुछ भी अपने माना जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास है तो बहुत बढ़िया। हाँ, अब अपने क्या होगा, ग्रिड मेरिडियन के दोबारा से डिस्कस करते हैं। ग्रिड मेरिडियन साइड में हट के बात करता हूं, कोई लिखने वाले भी हैं, बिल्कुल। अब ग्रिड मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो ग्रिड मेरिडियन में ऑल ओवर कंट्री के लिए अपने एक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन माना जाता है। जैसे मान लिया दिल्ली या कलकत्ता, ठीक है ना, अपने जब टाइम जोन को डिसाइड करते हैं तो अपने पास आता है ना कलकत्ता या दिल्ली, ऐसे कुछ टाइम जोन। तो इसी अकॉर्डिंग यहां पर क्या करते हैं कि एक मेरिडियन मान लेते हैं, ट्रू मेरिडियन किसी पॉइंट का, तो सर्वे ऑफ इंडिया है वो दिल्ली या कलकत्ता का एक मान लेता है, और बाकी जगह पर जितने भी मेरिडियन है
उस ग्रिड मेरिडियन के पैरेलल मान लेते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ग्रिड मेरिडियन वाला जो सिस्टम है उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो क्या कहेगा, सारे ही ट्रू मेरिडियन पैरेलल है, वो ऐसे एज्यूम करके चलेगा। बिल्कुल, हाँ थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत है यहाँ पर। क्या कंट्री, COUNTR लिख लो। सेकेंड पॉइंट डायग्राम के साथ, बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए, पॉइंट से बताएं, फिर से बताएं। बिल्कुल, ग्रिड मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन में मैंने यही बताया कि यहां पर एक किसी जगह का मेरिडियन माना जाता है ट्रू मेरिडियन, ठीक है ना, ट्रू मेरिडियन लिया जाता है और कहा जाता है जहां जहां पर भी सर्वे ऑफ इंडिया, पूरी कंट्री में जहां जहां पे भी वो सर्वे करेगा तो इस मेरिडियन के पैरेलल मेरिडियन मान के रीडिंग लेगा। ठीक है ना। अब डायग्राम के साथ मैं भारत का नक्शा बना दूं क्या? अब इतना नक्शा बनाना आता नहीं, कोई देश भगत लोग बुरा मत मान जाना, ठीक है। ये हो गया ट्रू मेरिडियन, ठीक है। ऑल ओवर कंट्री में जहां जहां भी जिस जिस पॉइंट का सर्वे होगा तो मानेंगे कि यहां पर मेरिडियन क्या है, पैरेलल है, फर्स्ट के पैरेलल, मतलब सारे ऑल ओवर कंट्री के मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन पैरेलल मानकर किसी एक रेफरेंस के पैरेलल मानकर सर्वे किया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई। हाँ हाँ, तो मैप मिटा देता हूं। हाँ, कोई लोग ज्यादा ही सीरियस ले जाएंगे कि इतना अच्छा मैप है। मान लो इंडिया नहीं, मैंने कोई भी कंट्री का, XYZ कंट्री का बना दिया, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादा है ना, ये इस टाइप के जो पॉइंट है उन पे फोकस देने से कोई फायदा नहीं है। वैसे समझ तो गए ग्रिड क्या होता है, एज्यूम क्या होता है, लेकिन दोनों मतलब की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन बनना नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो नहीं रहा। क्वेश्चन पुटअप होगा कहाँ से? क्वेश्चन पुटअप होता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और ट्रू मेरिडियन क्या होता है। एज ए कंपटीशन दो ही मेरिडियन होते हैं, आप ऐसे मानो, ठीक है, बिल्कुल। अब दोनों मेरिडियन में कंपैरिजन कराया मैंने, तो कंपैरिजन देखो अपने पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा, मेरिडियन मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, यही चलता रहेगा। अब मैंने बोला कि ये N है, ये S है। अब मैं यहां पर एक बात और कहूंगा, ये S डैश है, ये N डैश है। अब पूरे चैप्टर में यही जिक्र होगा, जहां पर मैं NS लिखूंगा तो आप मान लेना, आप ऐसे कहना कि ये ट्रू मेरिडियन है। जहां पर मैं N डैश S डैश कहूंगा तो आप उसको कहना कि कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से दो ही मेरिडियन होते हैं, ठीक है, आप ऐसे मानो। आगे चलें। अब अपने इस पॉइंट पर अपने आए तो यहां पर इस स्टेशन पर मैंने कोई AB लाइन देखी। अब इस AB लाइन पर मैंने क्या किया, एनालिसिस करना स्टार्ट किया। तो B से जब मैं कंपास इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा तो मेरे पास ट्रू मेरिडियन नहीं होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल वाला कंपास, मैग्नेटिक नीडल से ये वाली रीडिंग बताएगा, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, MB, ठीक है। और अगर ट्रू की मेरिडियन अपने पास है तो ये वाली अपने ट्रू बियरिंग हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दो बीच का एंगल,
इस एंगल को हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, लिखो इसको। हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is called मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अपने आप में एक पॉइंट है। यहां पर तो मैंने एक डेफिनेशन लिखा दी, अभी मैं यहां पर इसके टाइप नहीं बता रहा कि वेस्टर्न डिक्लिनेशन होगा, ईस्टर्न डिक्लिनेशन होगा, बियरिंग कैसे चेंज होता है, कैसे बढ़ता है घटता है, कैलकुलेशन क्या होता है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में वेरिएशन किस टाइप का होता है। 4 टाइप का वेरिएशन, और इसके साथ एक डीप भी होगा, मैग्नेटिक डीप। पूरा टॉपिक एक साथ डिस्कस करेंगे, अभी तो डेफिनेशन है इसकी। कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं होता है भाई? ये क्लियर हुआ? ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक है। ये अभी नहीं लिखना, इसका अपने टाइम आएगा, ये वाला अलग से टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिक्लिनेशन के न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब अपने नेक्स्ट बियरिंग अपने देखा, तो बियरिंग मेरिडियन के अकॉर्डिंग भी 4 टाइप की बियरिंग होती है। जैसे ग्रिड के लिए ग्रिड बियरिंग, आर्बिट्ररी बियरिंग, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग। तो अपने जब भी आपने कंपटीशन में जिक्र होगा तो 2 बियरिंग का जिक्र होगा। मैं कहूंगा कभी तो ट्रू बियरिंग, कभी मैग्नेटिक बियरिंग कहूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। डिक्लिनेशन ये होता है। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। डिक्लिनेशन ये एंगल होता है भाई, ट्रू मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो फासला होता है, जो डिफरेंस होता है, एंगुलर डिफरेंस, उसको बोलते हैं डिक्लिनेशन। किसी देश का मैप यूज करने के लिए ग्रिड मेरिडियन यूज करते हैं, सीधा सा बताया ना, ग्रिड नेशनल सर्वे के लिए। नेक्स्ट, बियरिंग को नापने के लिए अपने पास 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है WCB सिस्टम और एक होता है QB सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले जो बियरिंग नापी जाती थी वो QB सिस्टम में नापी जाती थी। ठीक है, बिल्कुल QB सिस्टम में। अब ये वाला जो टॉपिक है सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के हिसाब से टॉपिक है। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है WCB एंड QB सिस्टम। QB एंड WCB सिस्टम, जहां पे QB होता है क्वार्टर्ड बियरिंग। इसका एक दूसरा नाम होता है RB। RB होता है रेड्यूस्ड बियरिंग। एक ही बात है, RB और QB नाम अलग अलग है एक ही चीज। कभी RB बोल दें, कभी QB बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अपने WCB की बात करें तो WCB की फुल फॉर्म होती है होल सर्कल बियरिंग। देखते हैं क्या चीज है। हाँ, क्वाड्रेंटल कह दो, क्वार्टर्ड कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर अपने किसी पॉइंट के अराउंड टोटल अगर देखें तो अपने 360 डिग्री की डायरेक्शन होती है किसी पॉइंट के अराउंड टोटल, चारों तरफ 360। अगर इसको 4 तरीके से तोड़ के पढ़ा किया तो 360 को मैंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है ना, और 4 पार्ट में कर दिया तो क्वार्टर कर दिया, इसलिए इस बियरिंग का नाम रिड्यूस बियरिंग पड़ा, जिसमें अलग अलग पार्ट को पढ़ा जाए। 360 को 4
क्वार्टर पार्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो 360 की लिमिट है वो कम होके क्या हो गई 0 से 90, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा रिड्यूस बियरिंग, ठीक है ना। 4 पार्ट होने के कारण क्वार्टर्ड बियरिंग। तो इसमें किसी तरीके से हम अगर एक किसी पॉइंट पर एनालिसिस कर रहे हैं, मान लीजिए हम पॉइंट पर एनालिसिस कर रहे हैं इसी ए पॉइंट पर, तो ये अपने पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। देखो एक अगर हमारे पास ए बी है तो मैं क्या करूंगा उसको नॉर्थ से मेजर करूंगा। अगर हमारे पास ए सी है, अगर हमारे पास ए डी है, अगर हमारे पास ए ई है, तो मैं एक काम करूंगा यहां पर जो जहां पर नजदीक है उसी रेफरेंस से मेजर करना स्टार्ट करूंगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी तरीके से क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो पहला जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ के नजदीक है, तो बियरिंग नॉर्थ से मेजर करूंगा। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट की बियरिंग है वो साउथ से मेजर की जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बियरिंग है वो भी साउथ से मेजर की जाएगी वेस्टर्न डायरेक्शन में, और फोर्थ क्वाड्रेंट की नॉर्थ से मेजर की जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिस्टम ऑफ बियरिंग। अरे बहुत टेंशन रहती है, सहदेव वैदेव क्या नाम है, हाँ सहदेव, इतना टेंशन मत लिया करो, कंसंट्रेशन लगा के पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं वहां पर पूरी नजर रहनी चाहिए। अब यहां पर लिखने का तरीका जो होता है एक सिस्टम होता है। मैंने कह दिया 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री वो कौन सा 30 डिग्री है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री है या नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। अब इसमें लिख भी नहीं रखा साउथ से ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ। तो इसके 4 मतलब हो सकते हैं। इसके 4 मतलब ये हो गए कि ये नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ से वेस्ट भी हो सकता है, साउथ से ईस्ट भी हो सकता है, और साउथ से वेस्ट की तरफ हो सकता है, ठीक है ना। तो इनमें से यहां पर इस क्यूबी में यही दिक्कत आती है, और इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए इसमें लिखने का तरीका है वो बताया होता है। इसमें लिखने के तरीके के लिए यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहां से हुई है, नॉर्थ और साउथ से, फिर बताना पड़ेगा कितना डिग्री है और किस तरफ है, ईस्टर्न डायरेक्शन में मेजरमेंट है या वेस्टर्न डायरेक्शन में मेजरमेंट है। तो इसका स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का। आ गया समझ में? बिल्कुल। अब देखें यहां पर इसकी जो लिमिट होती है नॉर्थ से ईस्ट तक, मैक्सिमम कितन लिमिट तक जाएगा, 0 से 90, इसकी 90 लिमिट होती है। अगर मुझे अगर मैं थीटा 1 2 3 4 कहूं, 1 2 3 4, तो थीटा 1 को लिखने का सही प्रॉपर तरीका क्या होगा, एन और एस में से चूज करेंगे एन, फिर थीटा 1 और फिर डायरेक्शन चूज करेंगे ईस्टर्न डायरेक्शन। तो ये क्लियर हो गया। पहले रेफरेंस लेते हैं फिर डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, उल्टा नहीं ले सकते। अगर मैं पहले वेस्ट और ईस्ट लूं तो वो गलत हो जाएगा। पहले रेफरेंस मेरिडियन की तरफ से लेंगे और फिर किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वहां पर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया। अब इसकी लिमिट बता दो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 4, इनकी लिमिट क्या हो गई, इनकी लिमिट हो गई 0 से लेकर 90 डिग्री तक लिमिट हो गई। अब मैं कह दूं इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया नॉर्थ या साउथ। अब मैं पूछूं कि डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन दोनों हो गई, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये मेजरमेंट का तरीका अपने को पता लग गया। बिल्कुल। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको तरीके से लिखाऊंगा मैं। पहली बात लिमिट 0 to 90, दूसरी बात स्टार्टिंग कहां हुई, या तो नॉर्थ या साउथ। तीसरी बात मेजरमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉक और एंटी दोनों हो सकती है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होगा इसमें पहले नॉर्थ साउथ
रेफरेंस देना पड़ेगा और फिर थीटा डिग्री की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और चौथी बात और लास्ट बात, इस मेजरमेंट के लिए यहां पे सबसे पहला कंपास आया था, सर्वेयर कंपास, वो यूज किया गया। सर्वेयर कंपास को भी डिटेल से बताने वाला हूं मैं। सर्वेयर कंपास यूज किया गया, सही है। अरे अभी नहीं लिखना, ये अभी नहीं लिखना, मैं तरीके से लिखूंगा इस चीज को, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल। अब मैं इसको तरीके से लिखाऊंगा, ऐसे बिखरा बिखरा नहीं, प्रॉपर नोट्स के तरीके से। अब यहां पर एक दिक्कत ये आई कि 360 को 1990 के 4 पार्ट में पढ़ा गया है, लिमिट कम हो गई। मेजरमेंट करने की 2 डायरेक्शन हो गया और स्टार्ट करने की भी 2 चीज हो गई, नॉर्थ और साउथ से। तो इस चीज में एक ऐसा यहां पर सोचा गया कि क्यों न बियरिंग को एक साथ ही 0 से 360 नाप लिया जाए। बियरिंग को एक साथ 0 से 360 नाप लिया जाए तो पूरा एक सर्कल के रूप में यहां पर इमेजिन किया गया। तो इस मेजरमेंट को होल सर्कल बियरिंग सिस्टम नाम दिया। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एजम्पशन में यह बताया कि हम हमेशा मेजरमेंट नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और लास्ट में इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। इन्होंने फिक्स कर दिया कि स्टार्ट कहां से होगा, फिक्स कर दिया नॉर्थ से ऑलवेज। डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑलवेज क्लॉकवाइज। लिमिट क्या हो गई, प्रॉपर लिमिट हो गई 0 से 360, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इस पूरे सर्कल के कारण इसका नाम टिक गया होल सर्कल बियरिंग। क्लियर है? अब ऐसा सोच तो लिया, लेकिन इसको फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए सर्वेयर कंपास में कुछ चेंज किया गया। चेंज ऐसे हुआ कि वहां पर जो 0 से 90 रीडिंग का जो सर्कल था, रीडिंग स्केल, उस सर्कल को, उस स्केल को, रीडिंग स्केल को 0 से 360 बना दिया गया। और इसके अलावा कुछ और भी चेंज किए गए। और इसमें एक आईवेन है, वो बताऊंगा। आईवेन में एज ए प्रिज्म यूज किया गया। तो यहां पर कंपास को मॉडिफाइड करके उसका नया नाम दिया गया कि ये प्रिज्मेटिक कंपास है। इससे हम जो 360 डिग्री तक डायरेक्टली 0 से 360 मतलब डब्ल्यू से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा बताऊंगा कंपास को, ऐसे वर्बली समझ में नहीं आएगा, कंपास इंस्ट्रूमेंट पूरा बताना पड़ेगा मुझे। तो आप यहां पर इनको याद करोगे तो एज ए डिफरेंस तरीके से याद करोगे। देखो कैसे, यहां पर मैं कहूंगा क्यूबी या आरबी, लिखना स्टार्ट करें। यहां पर मैं कहूंगा डब्ल्यूसीबी। क्यूबी आपके क्वाड्रेंटल बियरिंग या क्वार्टर्ड बियरिंग। सबसे पहले मैं कह दूं कि ये स्टार्ट है वो कहां से होता है, या लिमिट लिख लूं स्टार्टिंग में, तो आप अपने आप लिख लेना। फिर स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट विद। फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा 0 से 90, यहां पर मैंने लिखा 0 डिग्री से 360 डिग्री। तो पहले 2 क्वेश्चन हो गए। दूसरा, नॉर्थ और साउथ, यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन डब्ल्यूसीबी हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज भी रहेगी और एंटी क्लॉक भी रहेगी। इसकी ऑलवेज क्या रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी डायरेक्शन। ऐसे लिखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। मैं पैराग्राफ लिखने में विश्वास करता ही नहीं, ठीक है। कितना याद कर सकते हो पैराग्राफ को। तीसरा, यहां पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्थ और साउथ में से एक चूज करना है और फिर उसकी डायरेक्शन बतानी है कि ईस्टर्न डायरेक्शन में पॉइंट है या वेस्टर्न डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिख दिया नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, तो यहां पर इंडिकेशन बताएंगे
कि ये WCB नहीं QB है इंडिकेशन, थीटा के साथ यहां पर इंडिकेशन लगे होंगे। ठीक है, इधर की तरफ लिखने का तरीका सीधा सा हम थीटा लगा के डिग्री लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सीधा सा मैंने कोई लिख दिया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री लिखा जाना, इसको आप WCB मानेंगे क्योंकि इसके साथ है ना कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, सीधा डिग्री लिखना आप कहोगे ये तो बियरिंग WCB। क्लियर। अब मैं कहूंगा कि इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है, यहां पे लिखोगे सर्वेयर्स कंपास, यहां पे लिखोगे प्रिज्मेटिक कंपास। अब ये आपके पास टोटल यहां पर ऐसे कहो 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, लिखने का तरीका तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्वेश्चन हो गए, याद रहेगा, 8 के 8 क्वेश्चन याद रहेंगे। ये सीधा टिक करने वाले क्वेश्चन हैं जी, लिख लीजिए। और फिर वो जो डायग्राम है वो डायग्राम भी यहां पर लिख देता हूं। ये डायग्राम के बेसिस पर अगर मैं कहूं तो यहां पर मैंने कोई लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, जैसे इसको मैं P स्टेशन बोल रहा हूं, PA, PB, PC, PD। तो इनकी डायरेक्शन में इसको बोला जाएगा क्वार्टेड बियरिंग फर्स्ट, QB फर्स्ट। इसको बोला जाएगा यहां पर QB सेकंड, क्वाड्रेंटल बियरिंग, साउथ से मेजर करेंगे। यहां पर इसको बोला जाएगा QB थर्ड, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और यहां पर इसको थीटा को बोला जाएगा QB फोर्थ क्वाड्रेंट। तो QB फर्स्ट जो लिखने का तरीका है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको जो लिखने का तरीका वो आपने समझ गए होंगे। कैसे? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ कौन सा? सेकंड, थर्ड साउथ से वेस्ट की तरफ। ये 4 ही तरीके हैं नॉर्थ से वेस्ट। QB को लिखने के 4 ही तरीके हैं। हाँ बताते हैं अन और एस के बाद में, इसको डायग्राम को लिख लेते हैं पहले। WCB की बात करें तो यही मैं लाइन कहूंगा PA, PB, PC और PD। WCB हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? नॉर्थ से। तो मेजरमेंट क्या होगा? इसको बोलेंगे ये WCB फर्स्ट है, इसको बोलेंगे ये WCB सेकंड है क्वाड्रेंट के हिसाब से, इसको बोला जाएगा WCB थर्ड है, इसको बोला जाएगा WCB फोर्थ है। सभी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सभी स्टार्ट हुए हैं नॉर्थ से। QB का क्वाड्रेंट पहचानना आसान है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, साउथ ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट, साउथ वेस्ट थर्ड क्वाड्रेंट और नॉर्थ वेस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन यहां पर कैसे पहचाना जाएगा? यहां पर इनकी अलग अलग 4 लिमिट से पहचाना जाएगा। तो 0 से 360 में पहला 0 से 90 है, उसको WCB फर्स्ट बोला जाए। जीरो से 90 डिग्री का। दूसरा 90 से 180 वाला पार्ट है, उसको बोला जाए सेकंड। तीसरा 180 से 270 का पार्ट है, इसको WCB थर्ड बोला जाए। और इसको यहां पर 360 मतलब 0 तक फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाए। ठीक है, ये डायग्राम समझ लेना, बनाने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो अब इसके बारे में कौन सा लिखना चाहते हो, किसके बाद में क्या पूछ रहे हो? ठीक है, पहले सर्वेयर कंपास इन्वेंट हुआ था जी। सर्वेयर कंपास कैसे इन्वेंट हुआ था? मिलिट्री वाले जो कंपास यूज करते थे ना,
उसी को मॉडिफाइड करके हमने सर्वेयर कंपास बनाया, उसमें आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन लगा दिया। मिलिट्री वाले क्या करते थे, वो केवल नक्शे को पढ़ने के लिए यूज करते थे, ठीक है, लेकिन हमने उसमें आई वेन ऑब्जेक्ट वेन लगा दिया और सर्वे में यूज किया, इसलिए हमने उसका नाम रखा सर्वेयर कंपास, ठीक है। इसका दूसरा भी नाम हो गया, दूसरा नाम होता है मिलिट्री कंपास, सर्वेयर कंपास का। नोट कर लिया? हाँ जी, नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। अब इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे जल्दी से। डायग्राम, डायग्राम समझ लो, बनाने की यहां पे नीड नहीं पड़ेगी। इतने डायग्राम आएंगे यहां पर, बहुत सारे डायग्राम आने वाले हैं। कौन सा डायग्राम? चंद, लो जी, इससे पहले वाला, ये तो कल करवाया था भाई, कल करवाया था। हाँ, 4 नंबर ये भैया। आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट, कन्वर्जन बिटवीन WCB एंड QB। QB और WCB के बीच में कन्वर्जन 0 से 180 क्या बताया? हाँ, नेक्स्ट लिखो भाई, WCB में 0 से 90 कहां पे लिख दिया? अच्छा, 0 से 360 है जी, और 0 से 360 की 4 तरीका हो गया। WCB बताया भाई, अरे भाई बाद में देखेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी, नोटिफिकेशन पता नहीं, देखते रहना क्लास के बाद में। WCB हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है, हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है और हमेशा क्लॉकवाइज रहता है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो 0 से 360 तक लास्ट में उसी पॉइंट पर आ सकते हैं। लो जी, साइड हो गए। कहां होगी 0 से 180? 0 से 180 नहीं, 0 से 360 होती है WCB। कहां गए थे? अभी तो समझाया था आपको। पूरा सर्कल कब होता है? पूरा सर्कल नाम ही कहता है पूरा सर्कल, और पूरा सर्कल का मतलब 0 से 360। हाँ जी, नेक्स्ट पे आए। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट, कन्वर्जन बिटवीन WCB एंड QB, इसको 3 स्टार लगा लो। एक क्वेश्चन इसका पक्का है, 3 स्टार लगा लो इसको। आगे चलते हैं अपने, पूरा ध्यान करना इसमें, पूरी तरह से समझ लेना। मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो आपको इससे भी आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, इस सवाल में पूछा क्या जाएगा,
इसमें किसी लाइन का WCB गिवन होगा तो QB में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो पूछेंगे, या इसका अपोजिट WCB आपको पूछा जाएगा QB में देकर। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्जन करवाया जाएगा। अब इसमें कन्वर्जन करने के रूल क्या है वो देखते हैं। बिल्कुल, कन्वर्जन का रूल क्या है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में QB फर्स्ट को कैसे लिखा जाए और WCB फर्स्ट को कैसे लिखा जाए। QB और WCB, QB को लिखने का तरीका है नॉर्थ थीटा डिग्री E, और इसको सीधा सा 0 से 90 के बीच में कोई डेटा लिख दिया WCB में, जैसे मैंने रख दिया 80 डिग्री, तो 80 डिग्री मैंने डायरेक्टली लिखा, तब कहेंगे WCB है। कौन सी WCB? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर इसको मैंने नॉर्थ से 80 डिग्री E लिखा तो लिखेंगे, कहेंगे कि ये QB है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब इन दोनों में फर्क क्या है? थीटा का फर्क नहीं है, 80 का 80 आया, बस इसमें नॉर्थ ईस्ट लगा दिया तो WCB से QB बनेंगे, और हटा दिया तो WCB है। लगाया नॉर्थ ईस्ट तो WCB नहीं है, ये QB है, और डायरेक्ट 80 लिखना WCB है। तो फर्क क्या है इसमें? डेटा का कोई फर्क नहीं है, ऐसे बोलेंगे। थीटा सेम रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस लिखने का तरीका है नॉर्थ ईस्ट के साथ या नॉर्थ ईस्ट के बगैर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी चेंज नहीं होता, ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है वो थीटा ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने सिस्टम ऐसा है, मैं मैथ पर लेके चलता हूं आपको, बियरिंग पे बाद में आऊंगा। मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन पर मैंने यहां पर इसको 2 एंगल के रूप पे डिनोट कर दिया। अब मैं कहूंगा ये थीटा है, तो बचा हुआ कितना है? आपने कहा सर 180 माइनस थीटा बच गया, बिल्कुल सही। अब मैंने इसको उल्टा पूछा आपसे, मैंने कहा अगर मैं कह दूं आपको ये थीटा है तो बचा हुआ कितना? आपने कहा सर वही तो बात है, सेम टू सेम 180 माइनस थीटा। अब इसी बात को WCB सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई करते हैं। ये जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है, WCB सेकंड क्वाड्रेंट का है। हमने क्या किया? WCB को QB में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बना दिया? 180 माइनस थीटा बना दिया। और अगर यहां पर QB दे रखा है, ये QB कैसे होगा? ये वाला QB। अगर QB दे रखा है तो WCB बनाने के लिए सेम प्रोसेस किया, 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब, आपको सेकंड क्वाड्रेंट जैसे ही आप सुनोगे तो आपको बोलना है कुछ नहीं, 180 माइनस थीटा। चाहे WCB से QB बनवा लो, चाहे QB से WCB बनवा लो, पहचानना आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट। अब जैसे मैंने कह दिया 70 डिग्री WCB है, ये तो पता है, चलो ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहचान लिया। मैंने कह दिया 100 डिग्री, 0 से 90 पार कर गया, तो WCB तो है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड। तो पहचानने का तरीका है ये। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नॉर्थ से 70 डिग्री ईस्ट, तो ये QB है, लेकिन कौन सा QB? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब मैं कह दूं साउथ से थीटा ईस्ट, साउथ से ईस्ट की तरफ, कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको? सेकंड। ठीक है, बिल्कुल समझते रहो, अभी नोट नहीं करना, नोट करवाऊंगा मैं, समझते रहो आप। ठीक है, कंक्लूजन लिख आया कि थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट का है तो वो क्या होगा? उसका कन्वर्जन होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट सेकंड। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड नहीं, मैं डायरेक्ट फोर्थ बताता हूं। सेकंड का डबल फोर्थ होता है, ठीक है ना?
फिर थर्ड में अलग से, एक ग्रुप को अलग से बता रहा हूं मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको यहां पर गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैंने कहा थीटा है ये, तो आप क्या कहोगे बचा हुआ, जैसे मैं फर्स्ट WCB की बात करता हूं, मैंने कह दिया ये थीटा है, तो बचा कितना, ये आपको बताना है। और अगर मैंने कह दिया ये थीटा है, तो बचा हुआ कितना, कितना 360 माइनस थीटा, दोनों ही केस में 360 माइनस थीटा हुआ, 360 माइनस थीटा हुआ। अब इनको डिफाइन करें तो मैं कहूंगा कि ये मैंने WCB देकर आपसे कन्वर्ट करवा लिया QB। लिखने का तरीका क्या होता है, QB में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखने का तरीका। इसी के साथ इस थीटा को आपको दे रखा है नॉर्थ थीटा वेस्ट, तो आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप क्या कर दो, 360 माइनस थीटा, क्या बन गया, बफरिंग हो रही है, बिल्कुल वेट कर लेंगे, बफरिंग हो रही है, तो ये WCB बन गया। रिफ्रेश करता हूं, यहां इस एंड से रिफ्रेश कर देता हूं मैं, अभी तो ओके दिख रहा है मुझे। सही है भाई, यहां पर आप अपना इंडिविजुअली कर लो, रिफ्रेश करो इंडिविजुअली। तो ये बात समझ में आ गई सभी के, ये समझ में आ गई, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नॉर्थ वेस्ट में थीटा को कैसे पुट कर चेंज करते हैं, आप कहोगे 360 माइनस थीटा कर देते हैं जी, बिल्कुल। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल में कौन कौन शामिल है, फर्स्ट रूल में WCB और QB है, उनका दोनों तरफ रूल लगता है, चाहे WCB से QB बनाओ या QB से WCB बनाओ, ये रूल दोनों तरफ सेम होता है। रूल समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ अब बचा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में WCB थर्ड है, उसको बनाना है QB थर्ड, तो पहचानना जरूरी है। QB थर्ड कैसे पहचानोगे, QB थर्ड पहचानोगे साउथ से वेस्ट, साउथ से थीटा डिग्री वेस्ट, ये हो गया QB का थर्ड। क्लियर, लेफ्ट वाला QB होगा, कौन सा, लेफ्ट वाला, कौन बोल रहा है, सुदीप। हाँ जज साहब, क्या गड़बड़ कर दिया, कहां पे अटक गए आप, लेफ्ट वाला क्या होगा, QB है लेफ्ट वाला, ये राइट वाला WCB, ठीक तो है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, यहां पर आपने WCB को QB में मैंने QB को पहचानना बता दिया। अब WCB को कैसे पहचानेंगे, मैंने बताया 70 डिग्री, तो ये WCB फर्स्ट हो गया, आपने पहचान लिया। पहले 0 से 90, यहीं पर मैंने कह दिया अगर आपको 120 डिग्री, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई ये 90 से 180 के बीच में है। और यहीं पर अगर आपको 180 से 270 की रेंज में कोई थीटा मिल गया, जैसे मैंने कह दिया 250 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, WCB थर्ड। तो ये पहचानने का तरीका है, ठीक है ना। WCB थर्ड पहचान लिया आपने, उसको QB थर्ड में चेंज करवा रहा हूं मैं। तो अब आप देखें यहां पर, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से, एक तो ट्रिकली बेस और एक डायग्राम बेस। पहले तो डायग्राम देख लो, फिर ट्रिकली देख लो, ठीक है। डायग्राम से, अपने पास AB लाइन है ये वाली, और इस AB लाइन के लिए मैंने कहा ये मेजरमेंट है WCB थर्ड है, उसका थीटा दे रखा है WCB थर्ड का। अब इसको QB में बनाना है, तो QB में बनाएंगे तो QB साउथ से स्टार्ट होगा, और ये साउथ से लेकर यहां तक का डेटा होगा, ठीक है ना। साउथ से लेकर यहां तक का डेटा मैं नीचे लिख देता हूं, ये वाला डेटा बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
कि 90-90 के दो ब्लॉक को हटा दो, थीटा में से 99 के दो ब्लॉक हटा दो, तो ये WCB का क्या बन जाएगा, QB बन जाएगा जी, बिल्कुल, थीटा माइनस 180। इसी को मैं सेकंड रूप में बता रहा हूं। अब इसको मैंने कहा आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है ये थीटा, इसको कहेंगे नॉर्थ साउथ से थीटा वेस्ट, इसको WCB बनाना है, तो WCB है, इसकी स्टार्टिंग यहां से कर दो, इसकी स्टार्टिंग यहां से कर दो, तो ये यहां तक आ जाएगा, इतना तो आपके पास है थीटा, और ये 90 और 90 जोड़ दिया, तो ये हो गया थीटा प्लस 180, ठीक है, बिल्कुल। ये अब हमें WCB दे रखा है तो उसमें से माइनस 180 कर दिया, QB दे रखा है तो प्लस 180 कर दिया। ट्रिकली कैसे खेलें, ट्रिकली ऐसे है कि WCB और QB में बड़ा कौन है, चाहे लिमिट वाइज करो चाहे नाम वाइज करो, बड़ा कौन है, WCB। बड़े को छोटे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, लिखने का तरीका छोटे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो WCB से QB छोटे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए उसको छोटा कर देते हैं, माइनस 180 कर देते हैं, और छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बड़ा बनाने के लिए इसको प्लस 180 कर देते हैं। इसको ट्रिकली ऐसे कहेंगे, सही है क्या, याद रहेगा ट्रिकली, बिल्कुल। तो ये रूल सारे अपने पास ध्यान रहेंगे, क्लियर है क्या, बिल्कुल, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये डायग्राम वायग्राम नहीं, सीधा सा आप याद करो। याद करने का तरीका, सबसे पहले सीधा सा याद करने का तरीका, मैं कहूंगा याद करने के लिए एक ही बात है, एक ही बात है, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा और फोर्थ है उसका डबल 360 माइनस थीटा, तो याद तो सेकंड क्वाड्रेंट ही करना है। 180 माइनस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट कन्वर्ट होगा और फोर्थ होगा इसका डबल 360 माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो जिक्र ही नहीं है, कोई चेंज नहीं करना। अब मैं कहूं बचा हुआ कौन, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बड़ा बनाना है तो 180 जोड़ देंगे और छोटा बनाना है तो 180 माइनस कर देंगे। अब सारा क्लियर हो गया, दिमाग में फिट हो गया, सारे फॉर्मूले दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। हाँ, अब इसको लिखा, अरे लिखाया है भाई, ये लिखाया है, मैं पैराग्राफ लिखा दूं इतने बड़े बड़े, फिर आप शांत हो जाओगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको यहां पर समझना है, मेन चीज लिखा हुआ बहुत सारा बुक में है, बहुत बुक में लिखा हुआ है, समझना है, मेन खेल समझना है, समझने पे ध्यान रखो। समझ गए, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, और आपका लगाया गया क्वेश्चन औरों से फास्ट होना चाहिए, ये स्पेशली ध्यान रखना है। बिल्कुल, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का थीटा, रिपीट कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का 180 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा का 360 माइनस थीटा, इसकी गांठ मान लो। बचा कौन, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, क्यूबी कन्वर्ट करना है, माइनस करेंगे, छोटा बनाना है इसको, ऐसे करना है, क्यूबी का WCB प्लस करेंगे। अब शायद ये दिमाग में फिट हो गया होगा, सबके याद हो गया होगा। अब लिख लो, थर्ड का अलग से क्यों किया भाई, ये अलग से है, ये थर्ड पर्सन है इसलिए। याद करने की कैटेगरी रखी मैंने, ठीक है ना, आप एक साथ पढ़ो। एक लिखने का तरीका भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से कितने लंबे टाइम तक याद रख पाते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है कि आपको ऐसे लगेगा नहीं कि ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं हम। अगर लिखने का तरीका मैं बुक वाला तरीका इसमें प्रीफर करता, तो बुक में तो इसके 8 तरीके से फॉर्मूले लिख देंगे बुक में। अब 8 तरीका लिखने का तो तरीका आपको ठीक है, आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, लिखने का तरीका ठीक है, बड़ी सी टेबल बना के दूंगा मैं आपको, लेकिन याद कौन करेगा भाई उसको, कंफ्यूजन ज्यादा होगी। बस थोड़े से लिखने में मैं आपको ज्यादा याद करवा दूंगा, सही है। क्वेश्चन पे आते हैं जी,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में लिखेंगे, पहला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि 70 डिग्री WCB 70 डिग्री रिप्रेजेंटेड इन क्यूबी सिस्टम। डायरेक्टली मैं डेटाबेस कह रहा हूं, आपको दे रखा है गिवन थीटा 70 डिग्री, डेटाबेस चलूंगा मैं डायरेक्टली, क्यूबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बोल दिया यहां पर 140 थीटा गिवन है, क्यूबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तीसरा मैंने बोल दिया 220 थीटा, क्यूबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और चौथा मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, थीटा दे रखा है 320, क्यूबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल। अब ये फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको लिखने नहीं है, डायरेक्टली सोल्व करके बताना है, वर्बली सोल्व कर सकते हो आप। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 70 का 70 ही लिखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बस लिखने का तरीका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट पहचान लिया ना आपने, सेकंड क्वाड्रेंट 140, तो सेकंड क्वाड्रेंट आते ही 180 माइनस थीटा लगाएंगे। तो 180 माइनस थीटा, रूल क्या कहता है, रूल कहता है 140 माइनस 180 माइनस 140, 40 बच गया। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लिखा जाता है, साउथ ईस्ट लिखा जाता है जी, तो साउथ ईस्ट लिख दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलें तो 320, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, तो इसमें 360 माइनस थीटा रूल लगता है, और 360 माइनस थीटा में कितना आ गया, वही आपके 40 डिग्री बच गया। 40 डिग्री लिखने का तरीका क्या होता है जी, लिखने का तरीका नॉर्थ से वेस्ट की तरफ होता है, नॉर्थ वेस्ट। अब आपके थर्ड क्वाड्रेंट बचा, थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे पहचाना, 180 से 270 के बीच में है ना रीडिंग। अब मैंने कहा क्या रूल लगाएंगे, तो आपको कहना रूल क्या लगाना है, WCB छोटा बनाना है, 180 माइनस कर दो, थीटा में से 180 माइनस कर दो, तो आया कितना, 40 डिग्री। लिखने का तरीका क्या है जी, लिखने का तरीका साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट। इसमें किसी के डाउट है तो पूछ लीजिए। सबसे आसान सवाल, अब अपने एग्जाम के लेवल पे ले चलते हैं इसको। ये तो समझने का लेवल था, चले अब एग्जाम के लेवल पे इसको लेके। तो एग्जाम के लेवल पर डेटा जो है रीडिंग, वो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तक दी होगी, ठीक है ना। ये तो समझने के लिए था। हटा दूं, बता दो भाई, बोर्ड से हटा देता हूं मैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। बिल्कुल, WCB से RB 270, WCB से RB, क्या कहना चाह रहे हो। चलो आगे चले, ठीक है ना। अब अपने नियम मत बनाना, अब नियम बनाने को तो आप सही भी बना सकते हो, लेकिन है ना आप यहाँ पे इतने ज्यादा आविष्कार कर लेते हो कि 270 वाला रूल बना लेते हैं। अब आपको अपना ही आविष्कार याद नहीं रहता, तो इतने महान नहीं बनना अपने को, ठीक है ना। हाँ हाँ, पहले उनके आविष्कार तो याद कर ले, न्यूटन वही नहीं पूरे हो रहे अपने से, तो अपने आविष्कार नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चले। क्वेश्चन है 270, तो RB बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है ना। टॉपिक पूरा होने दो, पहले टॉपिक करवा देते हैं, इसको बॉर्डर कंडीशन बोलते हैं। चलो हाँ, 144 रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम्पल यहां से देने स्टार्ट करेंगे, तो वो तो आपने ऐसे ही थे समझने के लिए, तो इनको मैं हटा रहा हूं यहां से, ऐसे ही थे समझने के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर जो रूल आएगा, उस रूल के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या करोगे, सेकंड वाला जो रूल है, ये वाला, इसको अप्लाई करते वक्त आप एक काम करना,
180 माइनस थीटा। अगर आपको थीटा केवल डिग्री में दे रखा है, डिग्री मिनट नहीं है उसके, ठीक है ना, तो आप इसको 180 फॉर्म में ही यूज करोगे। लेकिन अगर उसको डिग्री मिनट में दे रखा है तो 180 को आप क्या कर दोगे, एक डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 179 डिग्री 60 मिनट। बताऊंगा कैसे होगा ये। अगर आपको यहां पर 3 फॉर्म में दे रखा है, डिग्री मिनट सेकंड, तो आपको विदाउट कैलकुलेट करना है, तो 179, 59 मिनट और 60 सेकंड, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। आगे ट्रांसफर कर दिया मैंने। इसी रूप में 360 को कैसे लिख सकते हैं, 360 को लिख सकते हैं 359 60, या लिखेंगे 359 59 60। एक मिनट को 60 सेकंड में भेज दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, लिखने वाली बात नहीं थी, बस ऐसे ही बताया था। अब आपको यहां पर सेकंड दे रखा है मैंने 180 डिग्री 35 मिनट, इसको क्यूबी में चेंज करो फटाफट। दूसरा आपको पूछा है मैंने, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आपको मैंने दिया 25 डिग्री 10 मिनट 15 सेकेंड, क्यूबी में कन्वर्ट करो फर्स्ट, विदाउट कैलकुलेटर एक बार ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा हूं, आपको दे रखा है 320 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड, क्यूबी में कैसे लिखा जाए इसको। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, साउथ से 40 डिग्री 20 मिनट 35 सेकेंड ईस्ट, और WCB में कैसे कन्वर्ट करें। और 6 नंबर क्वेश्चन मैंने दे दिया, 4th नंबर 5th नंबर आपको दे रखा है, साउथ से 40 डिग्री 10 मिनट 15 सेकेंड वेस्ट, इसको क्यूबी में कैसे कन्वर्ट, WCB में कैसे कन्वर्ट करें। कितने क्वेश्चन हो गए, 5, 1-2 और दे देता हूं। आपको दे रखा है नेक्स्ट, आपको दे दिया नॉर्थ से 40 डिग्री 25 मिनट 35 सेकेंड वेस्ट, WCB में कन्वर्ट कैसे करोगे। और इसी रूप में आपको एक क्वेश्चन दे दिया, $250 डिग्री 10 मिनट 25 सेकेंड को क्यूबी में कैसे कन्वर्ट करोगे। बस इतने क्वेश्चन काफी है, 6-7 नंबर क्वेश्चन। स्टार्ट करता हूं मैं समझाने, आप अपने हिसाब से करते रहो। बिल्कुल मैच करते रहना, मैं यहां पर सॉल्यूशन दे रहा हूं सभी का, मैच करते रहना। फर्स्ट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पहचानना है, तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेंट लिखूंगा सभी का एक साथ। फर्स्ट का इसको क्या बोलूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट पहचाना। साउथ ईस्ट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। साउथ वेस्ट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो स्टेप बाय स्टेप ही करना होता है, ठीक है ना। पहले क्वाड्रेंट पहचानेंगे, ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट और ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट पहचानना। अब क्वाड्रेंट पहचान के तो रूल आ गया आपको समझ में। क्वाड्रेंट कौन सा, रूल कौन सा। सेकंड का 180 माइनस थीटा, फोर्थ का 360 माइनस थीटा, फर्स्ट में थीटा का थीटा, और जो थर्ड बच गया क्वाड्रेंट उसका तो रूल अलग है। स्टार्ट करता हूं मैं इसको। अब देखिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और 180 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 180 को लिखने का तरीका हो जाएगा 179 डिग्री 60 मिनट। अगर सेकंड में भी दे रखा है तो यहां पर 179 59 60 करते हैं, ठीक है ना। लिखने का तरीका जैसा रूप है वैसा ही 180 का रूप लेके आ जाएंगे।
इसमें से माइनस कर दिया 120 डिग्री 35 मिनट। आंसर कितना आ गया? 25 9 5। आंसर सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका क्या होता है? साउथ ईस्ट। मैच करते रहना, मैच करते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा लिखेंगे 25 10 15, ठीक है। बस लिखने का तरीका नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा होता है और 360 माइनस थीटा को इसी रूप में लिखेंगे। कैसे? 359 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड माइनस थीटा 320 15 20, और यहां पर ये आ गया आंसर 40 सेकेंड 44 मिनट और ये 39 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखते हैं नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ चले, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल रहता है 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा को इसी रूप में कन्वर्ट कर लो 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। कर लो चेंज, 40 20 35 आ गया आंसर 25। ये पास आ गया अपने पास 39 और ये अपने पास आ गया कितना? 139, ठीक है। सेकंड होता है साउथ ईस्ट, तो चेंज कर लिया आपने, बिल्कुल। और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है? WCB इसको बड़ा बनाना है, तो 180 प्लस कर देंगे। तो 180 प्लस यहां पर रीडिंग को सेकंड और थर्ड ऑर्डर में मत लिखना, ठीक है ना। केवल सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आपको रीडिंग को स्प्लिट करके लिखना है, तोड़ के लिखना है, जैसे यहां पर आपने लिखा। बाकी जगह पे जरूरत नहीं है, यहां पे दिमाग ज्यादा मत लगा लेना। सीधा सा 180 प्लस करेंगे तो 180 प्लस 40 कितना? 220 डिग्री 10 मिनट 15 सेकेंड 180 प्लस थीटा। यहां पर आएंगे नेक्स्ट तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं? 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा को चेंज कर देंगे 359 59 60, और 40 25 35 इसमें से माइनस कर दिया, आया कितना? 25 सेकेंड, और ये कितना? 34 मिनट, और ये कितना? 319 मिनट। क्या बोला? 670 चलो ठीक है, देख लेना आप 670 वगैरह कहां लिख दिया आपने। नेक्स्ट यहां पर आपने क्या लिखा? इसको WCB में ऐसे लिखेंगे। यहां पर आपने QB बनाना है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट को QB बनाना है, छोटा बनाना है। माइनस 180 कर दो, माइनस 180 कर देंगे तो 70 डिग्री 10 मिनट 25 सेकेंड, ठीक है। ये रूल लग जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। अब इसकी बॉर्डर कंडीशन बची है, जल्दी से ये नोट करो, नोट करना है तो फिर इसकी बॉर्डर कंडीशन की तरफ चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ बता देंगे। क्या बोले? 991 ES प्लस 991 लेके बता देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट को स्प्लिट करने की जरूरत क्या है भाई?
इसमें आपके 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड जोड़ना है, ठीक है ना। अब ये आप यहाँ पर थोड़ा सा नई खोज करके देखो तो पेज जहां पर फंस जाएंगे, 5 वाला बनाना बिल्कुल। तो यहाँ पर सुमित कुमार थर्ड क्वाड्रेंट में स्प्लिट करके देखना आप, ठीक है ना। हाँ, सेकंड और फोर्थ में ज्यादा फंसना नहीं है अपने को, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में बिना स्प्लिट करे आंसर आ रहा है तो स्प्लिट क्यों करेंगे, फंसने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा लगाना है अपने को, फेल होना है एग्जाम में, है ना। 179 60 क्यों लेते हैं धर्मेंद्र? अरे भाई 1 डिग्री को मिनट में लिख दिया, 1 डिग्री कम कर दिया, 180 में से 180 में से 1 कम कर दिया तो 179, और 1 डिग्री को मिनट में लिख दिया, ठीक है बिल्कुल। तो इसको हाथ से सोल्व करने का तरीका है, मैन्युअली सोल्व करने का तरीका, नहीं तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि कैलकुलेटर के बिना यूज कर लें, सही है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। फोर्थ वाला कौन पूछ रहा था? साउथ ईस्ट। फोर्थ वाले में भाई फोर्थ वाले के अंदर में आपके साउथ ईस्ट दे रखा है। साउथ ईस्ट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का रूल होता है 180 माइनस थीटा, इसलिए मैंने 180 माइनस थीटा रूल लगाया और 180 को इसी तरीके से डिग्री मिनट सेकंड में लिख दिया। तो 180 माइनस थीटा, दिस माइनस दिस, आंसर आ गया। अच्छा साउथ ईस्ट है और नहीं लगाना, क्यूबिक गया ना अपने को, ठीक है। यहां पर फोर्थ में फिफ्थ कौन पूछ रहा था? फिफ्थ कौन पूछ रहा था? फिफ्थ आपके साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट का मतलब साउथ वेस्ट कहां पर होता है? यहां पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या कहोगे इसको? इसको आप सीधा सा कहोगे कि मेरे को WCB बनाना है तो 180 प्लस करते हैं, तो 180 प्लस कर देंगे। तो यहां पर फॉर्मूला अपने पास आ गया थीटा प्लस 180, और इसी का रिजल्ट अपने पास ये आ गया 180 ऐड कर देंगे तो 180 प्लस 40 220, और मिनट और सेकंड तो ऐसे कैसे आ गए, ठीक है। क्यूबी को ऐड ही किया है जी, क्यूबी को ऐड किया है। थीटा का मतलब गिवन थीटा, ये वाला क्यूबी, तो इसको ऐड कर दिया तो 180 प्लस 40 220, 10 और 15 आ गया ना। 4 देखिए सर, एक 90 180 200 आए तो ये बॉर्डर कंडीशन बताने वाला हूं अभी मैं, यहां तक। फोर्थ देखिए, फोर्थ यही तो है 40 20 35, 40 20 35 सही है। अभी तो बताया क्या हुआ फोर्थ में। हाँ तो भाई फोर्थ वाले कहाँ पे, बीच में कहाँ पे गायब हो जाते हो? बीच में कोई चाय पानी पीने चले जाते हो क्या? ठीक है, आके सर से पूछ लेंगे दोबारा से, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहा करो, जरूर। ये बीच में एनर्जी लेने चले जाते हो आप लोग, हैं स्टार्टिंग में। पैशन रखो यार, गेट की तैयारी करते हो तो वो 4-4 घंटे 6-6 घंटे लगातार पढ़ते हैं, आपको 2 घंटे में बीच में कंसंट्रेशन टूट जाता है। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब अपने पास आती है बॉर्डर कंडीशन। अब बॉर्डर कंडीशन, लड़ाई होगी भी बॉर्डर पे, नोट में आ गया ये। लड़ाई किस बात की है ये देखते हैं। सबसे पहले लड़ाई, पहली एक बात आ गई कि पूछा कि जी 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें, 180 को कैसे कन्वर्ट करें, 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें, 270 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें, और मैंने कह दिया 360 या 0 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें, ये हो गया। तो ये बॉर्डर की कंडीशन। फर्स्ट पे देखते हैं। फर्स्ट तो फर्स्ट में 2 रूल लगे एक तरीके से। फर्स्ट में लड़ाई बात ये हुई कि पहला तो कह रहा है कि 180 माइनस थीटा, 90 से 180 की रेंज में 180 आता है। दूसरा लड़ाई क्या कह रहा है, ये कौन सा कह रहा है कि मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा है 180 माइनस 270, तीसरे क्वाड्रेंट की रेंज में आ रहा है। दोनों का कहना ठीक है क्योंकि बॉर्डर की लड़ाई है यहां पर,
ठीक है। तो फिर यहां पर यह हुआ कि अपने रूल दोनों को एक एक मौका देके देख लेते हैं, ठीक है ना। भाई तुम कर लो पहले, जो करना है कर लो तुम। तो थीटा को 180 डिग्री मान लिया और इसको कहा रूल बताओ कौन सा लगा रहे हो। इसने बोला मेरे पास तो एक ही है रूल, 180 माइनस 180 माइनस थीटा, मेरे पास एक ही रूल है। तो कहा कि ठीक है लगा लो अपना रूल। उसने रूल बनाया, रूल में कहा कि थीटा खुद 180 है, तो 180 माइनस 180 हुआ 0 डिग्री। और लिखने का तरीका हो गया, इसने कहा साउथ से, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 0 डिग्री ईस्ट है। चलो ठीक है, इसका कहना मान लिया, इसको एक मौका दे दिया, दूसरे को मौका देते हैं। इससे कहा कि तुम कौन सा रूल लगाते हो। उसने कहा मैं तो WCB से QB थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, तो WCB से QB में माइनस 180 कर दूंगा, ठीक है ना। WCB में तो माइनस 180 कर दूंगा, थीटा में से थीटा माइनस 180, तो थीटा खुद 180 है, तो 180 माइनस 180 कितना हुआ, 0 हुआ। और लिखने का तरीका थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता है, साउथ वेस्ट। अब लड़ाई दोनों की होगी, मेरा ठीक है मेरा ठीक है, दोनों में। अरे सब आ जाएगी जितेंद्र, इतने चिंतित क्यों हो, सब आ जाएगा। पहले इस टॉपिक को पढ़ लो, ये आधे आधे टॉपिक पहले वो बता दे। नेक्स्ट, तो यहां पर दोनों की बात हो रही है, तो दोनों को ही यहां पर एक तरीके से दोनों का कहना ठीक है, दोनों का ठीक है, तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें जो लड़ाई है ना, लड़ाई वो खत्म कर देंगे। अब लड़ाई खत्म करने का जरिया ये है कि यहां पर E कह रहा है ये, और ये W कह रहा है, इसको खत्म कर दिया मैंने। अब बस इसको अब क्या लिखा जाए, इसको ऐसे ही लिखा जाए इसको कि साउथ 0 डिग्री, बस इतना सा लिखना है। अभी तक तो सही चल रहा है। तो 180 को 0 डिग्री साउथ लिखना है, उसी तरीके से 180 डिग्री को 0 डिग्री साउथ लिखना है। उसी तरीके से अगर आपको 0 डिग्री दे रखा है तो इसको नॉर्थ 0 लिखना है। अब बात आती है 90 की या 270 की, तो 90 को देखते हैं। तो 90 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है कि 0 से 90 मेरे में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल देखते हैं। रूल कहता है थीटा का थीटा, तो उसने 90 का 90 लिख दिया और नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। इसी तरीके से इसने यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट ने भी दावा किया, उसने कहा मेरा रूल 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा, थीटा कितना 90, तो यहां पर आंसर आ गया 90। सेकंड क्वाड्रेंट इसको साउथ ईस्ट लिखता है। अब यहां पर लड़ाई हुई और ये कह रहा है मेरा सही है, ये कह रहा है मेरा सही है, तो दोनों में से मैं लड़ाई खत्म करने के लिए इस वर्ड को डिलीट कर देता हूं। तो डिलीट करने के बाद में फाइनली आंसर एक बचा जिसमें दोनों की लड़ाई खत्म हो गई, नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और यहां पर अपने पास 270 को ऐसे लिखा जाएगा, तो वो होगा 90 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो 4 यहां पर बॉर्डर कंडीशन है, 4 बॉर्डर कंडीशन। सीधा सा आपको चारों की चारों याद करने हैं, ठीक है। किस तरीके से करना है वो तो आपको बता ही दिया, ठीक है। जहां पर बॉर्डर में अगर देखें तो 90 वाले बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सीधा सा लिखेंगे 90 ईस्ट। 270 वाले बॉर्डर पर नॉर्थ और वेस्ट साउथ की लड़ाई हो रही है, तो उसमें लिख देंगे 90 डिग्री वेस्ट 270 को। 0 वाले को नॉर्थ 0 लिख देंगे या सीधा नॉर्थ ही लिख देंगे। 180 वाले को सीधा साउथ लिख देंगे या साउथ 0 लिख देंगे, ठीक है। बिल्कुल। नोट करो बॉर्डर कंडीशन को। यहां पे मैं WCB लिख रहा हूं, यहां पे QB लिख रहा हूं। तो बॉर्डर कंडीशन ये कहती है 180 डिग्री को क्या लिखना है, सीधा सा आपको लिखना है 180 को क्या, साउथ 0 डिग्री या सीधा साउथ लिखो। नेक्स्ट, क्योंकि इंडिकेशन लिखना जरूरी है, 0 डिग्री डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं 0 डिग्री को लिखूं तो 0 डिग्री को
या तो लिखा जाएगा नॉर्थ 0 या सीधा ही नॉर्थ लिख दो। इसी तरीके से 90 डिग्री है, उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ईस्ट। अब देखो ईस्ट और वेस्ट है ना, बाद में लिखे जाते हैं, इसलिए ईस्ट बाद में लिखा गया। अगर मैं इसको ईस्ट 90 लिखूं ना तो मैं इनवैलिड बोलूंगा इसको, ठीक है ना। पहले स्टार्ट कहां से हुआ वो बताना है। नॉर्थ साउथ पहले लिखे जाते हैं और ईस्ट वेस्ट बाद में। इसको लिखने का तरीका सीधा ईस्ट कह दो। इसी रूप में अगर 270 अगर है तो 90 डिग्री वेस्ट है तो सीधा इसको वेस्ट लिखा जाए। तो ये चीज आप यहां पर नोट कर लीजिए, इनको बोलते हैं बॉर्डर कंडीशन। कौन बोला कुलदीप नहीं समझे? हाँ, और कौन नहीं समझा बताओ मुझे पहले। 360 और 0 एक ही बात होती है। नहीं, योगिता नहीं, और जितेंद्र। एक बताऊंगा दोबारा से, आप समझ लेना और पूरा कंसंट्रेशन रखो। जो जो यहाँ पे दोबारा पूछ रहे हैं तो शायद मेरे को लग रहा है इतने इजी टॉपिक में आप इधर उधर भटक गए होंगे, तो ध्यान यहीं पे रखो, इधर उधर स्क्रीन छोड़ के मत जाया करो। आगे तो और भी टफ टॉपिक आने वाले हैं, तब क्या होगा आपका, तब तो वहां पर गायब हो गए तो आगे वाला पूरा समझ में नहीं आएगा। दोबारा से देखो, दोबारा से मैं 270 को एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ठीक है, बाकी हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है WCB का थीटा 270 डिग्री, इसको QB में बनाना है। देखते हैं 270 दो तरीके से करेंगे सोल्व। 270 आता है 180 से 270, एक आता है 270 से 360। कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कह रहा है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है? आगे देखते हैं, आगे की तरफ अपने इसको मौका देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को। तो ये क्या कहता है, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल सीधा सा है, WCB को QB छोटा बनाना है तो हम क्या कर देते हैं, -180 कर देते हैं। इसको पूछेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट को तो इसने कहा 360 माइनस थीटा कर देते हैं। पहले ठीक है, अब इसको अगर कहेंगे कि तुम अपना रूल लगाओ, इसने कहा थीटा दे रखा है 270, तो मैंने रूल लगाया 270 माइनस 180, आंसर आ गया कितना, 90 डिग्री। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का लिखने का तरीका है साउथ वेस्ट। ठीक है, इससे कहा, तुम्हें भी मौका दिया गया, तो इसने कहा कि 360 माइनस 270 कर दूंगा मैं, कर दिया। अब इसको नेक्स्ट आया कितना, 90 डिग्री। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिखने का तरीका क्या है, नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पर दिक्कत ये आ रही है, एक बंदा कह रहा है कि साउथ 90 डिग्री वेस्ट मेरा सही है, एक बंदा कह रहा है नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट मेरा सही है। अब यहां पर जो विवाद आ रहा है ना, उस विवाद को सोल्व करने के लिए इसको हटा देते हैं। बचा हुआ अपना आंसर है, तो सीधा सा आंसर लिखा जाएगा 90 डिग्री वेस्ट, या सीधा वेस्ट ही लिख दो। अब बताओ समझ में आया या नहीं? जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट एग्जांपल। अब WCB से कन्वर्ट करने वाले में कोई, WCB से QB या QB से WCB में अगर कोई कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछना है, अब पूछो।
आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, अब आपको सारे फॉर्मूले इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, फोर्थ डबल इसका 360 माइनस थीटा, और थर्ड में WCB बनाते हैं तो प्लस कर दो, QB बनाते तो माइनस 180 कर दो। आगे की तरफ चल रहा हूं मैं। अब आके आता है बियरिंग का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टाइप। बियरिंग का टाइप तो वो होता है बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग, ठीक है ना। हाँ, तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग, सीधा सा शॉर्ट में ये बोलेंगे, बैक बियरिंग BB और फॉरवर्ड बियरिंग फोर बियरिंग को FB बोलेंगे, ठीक है। तो अपने लिखें यहां पर, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है बियरिंग का टाइप, बैकवर्ड बियरिंग एंड फॉरवर्ड बियरिंग, इसको लिखा जाता है फोर बियरिंग। अब अपने जो टॉपिक है उसमें मैं यहां पर BB कहूंगा इसको, और इसको मैं FB कहूंगा, बिल्कुल। अब एक लाइन का जब एनालिसिस किया गया A से B की तरफ, तो देखा गया कि इस AB लाइन का क्वाड्रेंट कौन सा है और इसकी बियरिंग कौन सी है। तो WCB की बात कर रहे हैं तो WCB में इसका θ1 आया, तो इस θ1 को बोलेंगे फोर बियरिंग ऑफ AB, इसको बोल दिया θ1। इसी के साथ अगर मैं WCB में ही बात करूं तो यहां पर WCB में B से A की तरफ देखो, B से A प्रोजेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो इस बियरिंग को यहां पर बोला गया बैक बियरिंग। मैंने इसको θ2 बोल दिया, तो मैं कहूंगा बैक बियरिंग ऑफ AB θ2, ठीक है। अब एक बात करते हैं, θ2 और θ1 में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी के लिए मैं एक काम करता हूं, अगर दो पैरेलल लाइन हैं और इनको एक इंक्लाइंड लाइन क्रॉस कर रही है तो इन दोनों एंगल में सिमिलरिटी होगी। उसी हिसाब से यहां पर जो θ1 है वो यहां पर भी θ1 सेम हो जाएगा। अब ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पर θ1 सेम हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो θ1 में क्या ऐड किया जाए, θ1 में क्या ऐड किया जाए कि θ2 बन जाए, θ1 प्लस 90 प्लस 90, तो θ2 क्या हो गया, θ1 प्लस 180, θ2 हो गया θ1 प्लस 180। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग, इन दोनों में रीडिंग डिफरेंस कितना रहेगा? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री का डिफरेंस है, और ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब डिफाइन करते हैं फोर बियरिंग क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है। इसका कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अरे सब बताएंगे लक्की भाई, कब बताएंगे, इसके बीच में नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। अपने प्रोसेस होती है, किसके बाद में क्या बताना है, इसकी प्रोसेस होती है भैया, ठीक है। हाँ, मैं बियरिंग को पहले, चलो अब अपने बैक बियरिंग और फोर बियरिंग वर्बली बताऊंगा, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग की, क्योंकि ज्यादा अपने को कचरा लिखना नहीं है, ठीक है ना। फोर बियरिंग को कैसे डिफाइन करें, बैक बियरिंग को। फोर बियरिंग, बियरिंग ऑफ लाइन एट द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज known as फोर बियरिंग. Bearing of line at the backward direction of project is known as back bearing. For example, यहां पर आपको दिख रहा है A से B, तो B आपके आगे की तरफ पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे A से B का मेजरमेंट फोर बियरिंग है। इसी तरीके से B से A बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट है, वो हम क्या बोलेंगे, बैक बियरिंग।
बिल्कुल आ गया समझ में, बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बी के लिए ए तो आपके पास, अगर मैं कह दूं ए बी सी, तो बी से सी की तरफ मेजरमेंट है वो तो 4 बियरिंग हो जाएगा, और बी से ए की तरफ मेजरमेंट होगा वो बैक बियरिंग हो जाएगा। तो बी पॉइंट दोनों मेजरमेंट देगा। यहां पर मैं ऐसे कह दूं एक मेजरमेंट आपका ये हो गया और एक मेजरमेंट आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर बोलेंगे बी सी 4 बियरिंग ऑफ बी सी। अगर ये आपके पास अल्फा है बीटा है, मैं इसको अल्फा बोल देता हूं, तो अल्फा है 4 बियरिंग ऑफ बी, और अगर मैं इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 बोलूं तो अल्फा 2 आपके पास है बैक बियरिंग ऑफ ए बी। देखो नाम मैंने ए बी लिखा, बी ए नहीं लिखूंगा, तो ये बात यहां पर भी समझ में आ गई आपको, सही है। बिल्कुल नाम चेंज हो जाएगा प्रोजेक्ट का नाम। अगर मैं नाम कह दूं यहां पर प्रोजेक्ट का नाम बी ए है, ठीक है ना, तो 4 बियरिंग बैक बियरिंग आपस में उल्टा लिखा जाएगा, ठीक। चलो वो तो आप समझ गए। अब रूल लिखते हैं, रूल लिखना स्टार्ट करें। प्रीतराज चौधरी। डायरेक्शन का मतलब आपके ऑब्जेक्ट पॉइंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पॉइंट की डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट पॉइंट आगे की तरफ है, फॉरवर्ड बियरिंग होगा, ठीक है ना। मेजरमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो तो डब्ल्यूसी में ऑलवेज क्लॉकवाइज होती है, और अगर पॉइंट पीछे की तरफ है तो वो बैकवर्ड पॉइंट है, बैक बियरिंग कहलाएगा उसका। बैक बियरिंग के रूप में वापस से देखेंगे। अब यहां पर मैं इसी डायग्राम को मैं दोबारा से बना रहा हूं बड़े रूप में। मैंने यहां पर एक ओपन ट्रैवर्स बना दिया ए बी सी डी। तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, प्रोजेक्ट का नाम है ए बी सी डी, ठीक है ना, या इसको कह दो ए बी सी डी ट्रैवर्स। तो प्रोजेक्ट की डायरेक्शन ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है ना, ये रहेगी, ए से स्टार्ट है। अब मैंने यहीं पर कुछ कैलकुलेशन ऐसे की, यहां पर लाइन डायग्राम है, तो इसको मैंने यहां पर θ1 मेजर किया, यहां से मैंने इसको मेजरमेंट कर दिया θ2, फिर मैंने यहां पर मेजरमेंट कर दिया सी पॉइंट को टारगेट करते हुए। देखो ए से मैंने टारगेट किसको किया, बी पॉइंट को, तो θ1 मेजर करने के लिए ए पर इंस्ट्रूमेंट रखा है कंपास, और बी है टारगेट पॉइंट है, वहां पर रेंजिंग रोड रखा जाएगा, ठीक है, और θ1 आ गया। तो θ1 का स्टेशन कौन सा है, ए, और ऑब्जेक्ट पॉइंट कौन सा है, बी। उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब यहां पर बी पॉइंट से मैंने θ2 मेजर किया, तो बी पर इंस्ट्रूमेंट रखा है और रेंजिंग रोड कहां पे लगाया है, ए ऑब्जेक्ट पर। तो ए ऑब्जेक्ट पहले की तरफ है, पीछे की तरफ है, ठीक है ना, एबीसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ, तो ये बैक बियरिंग हो गई। तो θ1 क्या हो गया, 4 बियरिंग ऑफ ए बी, θ2 क्या हो गया, बैक बियरिंग ऑफ ए बी। अब आगे की तरफ चले, अब आगे θ3 मेजर किया है, तो बी से सी को टारगेट किया है, बी पर इंस्ट्रूमेंट रखकर, तो θ3 क्या हुआ, 4 बियरिंग ऑफ दूसरी लाइन बी सी, और इसी के साथ यहां पर मैं इंस्ट्रूमेंट रखूं और वापिस से पहले वाले प्रीवियस पॉइंट को बाइसेक्ट करूं। तो प्रीवियस पॉइंट अपना ये है बी पॉइंट, तो प्रीवियस पॉइंट को देखना और θ4 कैलकुलेट करना, तो वो क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ बी सी,
इसी के साथ, बिल्कुल इसी के साथ अगर मैं बी पॉइंट से थीटा 5 चेक करता हूं, तो बी से मैंने सी पॉइंट से डी पॉइंट को देखा जो कि आगे की तरफ है, प्रीवियस पॉइंट नहीं है, फॉरवर्ड पॉइंट है। तो ये आपके थीटा 5 है, वो आपके पास हो गया 4 बियरिंग ऑफ सी डी। अब यहां पर आने के बाद में मैं एक काम करता हूं, डी पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट लगाकर पहले वाले प्रीवियस पॉइंट की तरफ देखूंगा और थीटा 6 कह दूंगा। तो थीटा 6 है, वो क्या हो जाएगा, लाइन वही रहेगी सी डी, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट आपका प्रीवियस पॉइंट को देखकर हुआ है, सी डी लाइन है, प्रीवियस पॉइंट देख रहे हैं, तो बैक बियरिंग मेजरमेंट। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब मैं रूल लिखता हूं यहां पर। रूल तो यही है, पहली बात तो बैक बियरिंग क्या होती है लिखना नहीं है, इसको वर्बली समझना है, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बैक बियरिंग का मतलब बियरिंग ऑफ लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड साइड, ऑब्जेक्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड साइड। बैक बियरिंग क्या होती है, बियरिंग ऑफ लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट पॉइंट इज बैकवर्ड साइड, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर काम की चीज, लिखने वाली चीज क्या है। लिखने वाली चीज है किसी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है, 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट लाइन, the difference between fore bearing and back bearing of line is always 180 डिग्री। अब इस कंडीशन को पूरा लिखा जाएगा। अगर मैंने मेजरमेंट किया यहां से ए से बी की तरफ और वो आपके पास 30 डिग्री आया है, और मैंने बी से ए की तरफ मेजरमेंट किया और वो आपको 211 डिग्री आया है, 210 ना आकर, तो 211 माइनस 30 डिग्री यहां तो नहीं आया 180 के बराबर। तो आप यहां पर क्या कहोगे, पूरी कंडीशन लिखोगे कि 180 कब आना है। इसका कारण है या तो ए या किसी बी या दोनों पॉइंट पर कोई लोकल अट्रैक्शन नाम की चीज आ रही है जो रीडिंग को खराब कर रही है, गड़बड़ कर रही है। तो लोकल अट्रैक्शन नहीं हो, लोकल अट्रैक्शन अपने आप में पॉइंट है और इसका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट पॉइंट अपने यही करवाएंगे इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद में। तो लोकल अट्रैक्शन अगर इन दोनों पर नहीं हो, उस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस 180 रहेगा, ऑलवेज 180 डिग्री व्हेन बोथ स्टेशंस ऑफ लाइन, both stations of line are free from local attraction। इस पूरी लाइन को ऐसे लिखा जाएगा, लोकल अट्रैक्शन है तो रूल लागू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा दिया मैंने। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, बैक बियरिंग को फोर बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फोर बियरिंग को बैक बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ए बी की बैक बियरिंग है अपने पास, जैसे यहां पर अगर ए बी की बियरिंग है अपने पास थीटा, तो मैंने थीटा 2 कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दिया, प्लस 180। कहने का मतलब हमें पता है डिफरेंस 180 होता है, तो वो 180 का डिफरेंस ऐड कर दो या डिडक्ट कर दो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, रूल बन जाएगा। तो मैं इसमें एक रूल में ऐसे लिखूंगा यहां पर कि फोर बियरिंग और यहां पर प्लस माइनस 180 डिग्री कर दोगे तो बैक बियरिंग के बराबर हो जाएगा। इसको बैक बियरिंग फोर बियरिंग को भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे रूल हो सकता है, बैक बियरिंग और एक फोर बियरिंग।
ठीक है ना। लेकिन इस रूल को आपको काम में नहीं लेना, एक को तरीके से बताऊंगा मैं ताकि आपके न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएंगे। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, कन्वर्जन बिटवीन बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग ऑफ लाइन। सीधा सा लिखोगे कन्वर्जन बिटवीन बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग। जैसे ये लाइन है स्टार लाइन, वैसे ही यहां पर एक स्टार हो गया। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इसको रूल बना रहा हूं। इस रूल के लिए आपको यहां पर एक ध्यान रखना है कि आपको WCB सिस्टम दे रखा है, तब कैसे आप कन्वर्जन करोगे, और जब आपको QB सिस्टम दे रखा है तब आप कैसे कन्वर्जन करोगे, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम या क्वार्टर्ड बियरिंग सिस्टम। तो WCB में बहुत आसान है और QB में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। देखो, अरे न्यूमेरिकल आ रही है भाई, न्यूमेरिकल आ रही है, थोड़ा धैर्य नहीं है क्या। देखो न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल में आपने WCB को कन्वर्ट करना है, WCB में दे रखा है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग कन्वर्ट करना है। देखो एग्जाम्पल के साथ मैं करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने देखा कि आपको गिवन है 30 डिग्री। अब आपको मेजरमेंट पता नहीं है यहां का कि ये कितना होगा, इसका मतलब बैक बियरिंग ऑफ लाइन है वो कितना होगा। तब आपके पास सीधा सा रूल है, क्या करोगे आप ये बात कहोगे कि सर इन दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, तो ये 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। और बैक बियरिंग के थीटा के लिए मैं +90 और +90 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 + 180 कितना हो जाएगा 210। बिल्कुल रूल बन गया 30 180, जोड़ दिया 180। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन है, जैसे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन लेता हूं, एक ऐसी कंडीशन दी मैंने जिसमें इसको दे रखा है 320 डिग्री, फोर बियरिंग है ये। अब आपको ये पता नहीं है कि बैक बियरिंग कितना होगा ये वाला, ठीक है। अब यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। एक तो आप इसको रीडिंग को तोड़ के भी लिख सकते हो, दूसरी कैलकुलेशन सीधी कैलकुलेशन लिख सकते हो। तो पहले मैं रीडिंग को तोड़ के बताऊंगा, फिर सीधी कैलकुलेशन। देखो 90 + 90 + 90 कितना 270, और 270 प्लस कितना बच गया 50। बिल्कुल रीडिंग को तोड़ के बता रहा हूं। सबसे पहले ये 50 है यहां पर, तो इधर वाला भी तो क्या होगा 50 होगा, और ये कितना हो गया 90। 90 + 50 90 + 50 140 हो गया। अब ये तो रीडिंग को तोड़ने का तरीका था। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड ये है कि 320 - 180 कर देते, 180 अंतर है कर देते तो भी सीधा आंसर आता, ठीक है ना। बिल्कुल, तो मैं कहूंगा कि सीधा रूल लगाना है। 180 माइनस कब करना है, जब डेटा 180 से बड़ा हो तो माइनस कर दो, और डेटा 180 से छोटा हो तो प्लस कर दो। तो फोर बियरिंग बैक बियरिंग बन जाएगा, और बैक बियरिंग क्या बन जाएगा फोर बियरिंग बन जाएगा। आ गया समझ में। तो रूल देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रूल लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट इफ गिवन थीटा इज स्मॉलर देन 180 देन आपको क्या करना है। दूसरा, इफ गिवन थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन आपको क्या करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको फोर बियरिंग को बैक बियरिंग या बैक बियरिंग को फोर बियरिंग बनाने के लिए कम है तो ऐड कर दो, 180 से कम है तो ऐड कर दो, और ज्यादा है तो डिडक्ट कर दो। ये रूल लग गया। कम है तो माइनस कर दो 180, प्लस कर दो, और ज्यादा है तो कम कर दो, ठीक है ना। कमी है तो जोड़ दो और फालतू है तो घटा दो, ये रूल है। क्लियर है सभी में।
क्लियर है क्या सभी में? बिल्कुल। अब देखते हैं क्यूबी सिस्टम क्या कहता है। क्यूबी सिस्टम ने बताया, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्यूबी सिस्टम एक कह रहा है कि मेरा मेजरमेंट करने का तरीका अलग है, मैं लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा। मैंने कहा भाई कैसे तरीके से लिख दे, हम तो नहीं छोड़ने वाले। इसने कहा कि मेरा जो लिखने का तरीका है वो ये है कि साउथ से, जैसे लिख दिया इसने, साउथ से 30 डिग्री ईस्ट। मैंने कह दिया ये क्या है, इसने कहा ये फोर बियरिंग है, और आपको बतानी है बैक बियरिंग क्या होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैक बियरिंग इसने नॉर्थ से बताई और ये वाला बताया। अब ये दोनों तो एंगल तो बराबर ही होते हैं ना, ये बराबर रहेगा इसके, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा। लिखने का तरीका चेंज होगा। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है ना, आपको इंडिकेशन चेंज हुए हैं, बाकी थीटा है ना वो सेम है। तो रूल में सीधा सा लिख दूं, नॉर्थ गिवन है तो साउथ बना दो, साउथ गिवन है तो नॉर्थ। और इसकी जो डायरेक्शन, अगर ईस्टर्न डायरेक्शन गिवन है तो आप वेस्टर्न डायरेक्शन लिख दो, और वेस्टर्न गिवन है तो ईस्टर्न लिख दो। थीटा को चेंज नहीं करना, थीटा रिमेन सेम। समझ में आया क्या? बिल्कुल। 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, और इसके जो अच्छे लेवल के एग्जाम्पल है वो कल होंगे। पहले 3 एग्जाम्पल करो पहले। लॉजिकली समझाइए ना एक बार, 180 से माइनस प्लस वाला लॉजिक ही है, ये मैथमेटिकल है। मैथिकल 180 प्लस क्यों किया? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 प्लस करेंगे, क्योंकि गिवन थीटा आपके 180 से स्मॉलर होता है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ में आपके गिवन WCB थीटा 180 से ग्रेटर होता है, इसलिए -180 करें। डायग्राम ही तो है ये डायग्राम बनाए, और क्या बनाए डायग्राम इसके अलावा? वैभव, ये डायग्राम है क्या? इसको डायग्राम बोलते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन लगाओ फटाफट, 1-2 मिनट रहे, फिर स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, 4 bearing of AB given that 70 degree 10 minute 15 second. Back bearing of AB will be. एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। इसके 3 एग्जाम्पल तो इनिशियल तरीके से आज करवाऊंगा, और बाकी एक कल के लिए। 4 bearing of AB आपको दे रखा है 230 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड। इसकी आपको बताना है बैक बियरिंग ऑफ AB लाइन, और यहां पर आपको दे रखा है 4 बियरिंग ऑफ लाइन नॉर्थ 60 डिग्री 10 मिनट 25 सेकेंड वेस्ट। बैक बियरिंग ऑफ लाइन बताना है, हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा सीधा सा +180। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा +180। तो +180 कर दो, थीटा +180, आंसर कितना आ जाएगा? थीटा कितना दे रखा है? 70 प्लस ये, तो कितना हो गया? 250 10 15। इसमें क्या हो गया? गिवन थीटा 4 बियरिंग आपके क्या है? 180 से ग्रेटर है, तो माइनस कर देंगे इसमें से थीटा -180 WCB रूल। तो -180 करोगे तो यहां पर हो जाएगा 50 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड। यहां पर आपको क्या करना है? नॉर्थ को चेंज कर दो, वेस्ट को चेंज कर दो। तो नॉर्थ साउथ बन गया, वेस्ट ईस्ट बन गया। इसको तो आपको चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, साउथ ईस्ट। और कल के लिए क्वेश्चन ये है,
bearing of AB line was measured 35 degree for a parallelogram ABCD. Find the bearing of CD line when angle BAD, B है ये, BAD 60 डिग्री। ये आपका होमवर्क है। जैसे 3 क्वेश्चन है, थर्ड वाला समझ में नहीं आया, लो जी थर्ड वाले में समझने लायक कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था? थर्ड वाले में मैंने रूल क्या बताया? थर्ड वाले में रूल ये था कि आपको इंटरचेंज करना है। थर्ड वाले में नॉर्थ है वो साउथ बना देना है, साउथ को नॉर्थ, ईस्ट को वेस्ट बना देना है, वेस्ट को ईस्ट, और थीटा को चेंज नहीं करना, सेम रखना है। क्योंकि क्यूबी में बैक बीरिंग और फोर बीरिंग करते वक्त केवल क्वाड्रेंट चेंज होते हैं, केवल क्वाड्रेंट। कैसे चेंज होते हैं? फर्स्ट का थर्ड बन जाता है और फर्स्ट का थर्ड बन जाता है और सेकंड का फोर्थ बन जाता है। जैसे इसका उल्टा भी हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ बन जाता है, वैसे ही उल्टा थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। थीटा सेम रहता है जी। क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, कल करके लाना, ठीक है? 215 आ रहा है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आज के स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट। थ्री टू वन। थ्री टू वन नेक्स्ट। अरे 1 महीना काफी होता है मेंस के लिए। कौन है? जो भी, 1 महीना काफी होता है देवेंद्र मेंस के लिए। 3, 2, 1 बस मेंस के क्वेश्चन लगाने होते हैं और थ्योरी पढ़नी होती है थोड़ी सी, पूरा क्लियर हो ही जाता है प्रीवियस में। 3, 2, 1 3, 2, 1 नेक्स्ट। 3, 2, 1 नेक्स्ट। 3, 2, 1 बिल्कुल। जो आपको होमवर्क दे रखा है रिवर वाला, वो आप बताइए, मेरे को सेंड कर दीजिए। 3, 2, 1 जो मैंने रिवर वाले होमवर्क दिया है वो मेरे को सेंड कर देना। और लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड, ये क्वेश्चन वाली स्लाइड। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। कल मिलते हैं फिर, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन होमवर्क सोल्व करना और कल करेंगे अपने जो भी अपने डाउट होंगे, ठीक है? धन्यवाद।